be the spokesperson for India, that is Bharat. पाकिस्तान अब डिप्लॉय करने जा रहा है अपनी हैंगर क्लास सबमरीन को बे ऑफ बंगाल में। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि जब हम 1971 से पहले की बात करें तो पाकिस्तान नेवी की प्रेजेंस हमें बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलती थी। पर जब 1971 की वॉर होती है, जहां पे आखिरकार इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है और बांग्लादेश का क्रिएशन होता है, उसके बाद से पाकिस्तान जो था वो लिमिटेड था अरेबियन सी तक। बहुत ही कम प्रेजेंस या फिर ना के बराबर प्रेजेंस हमें बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलती थी। लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? और क्या इंडिया को सच में चिंता करने की कोई बात है, या इंडिया का अभी भी डोमिनेंस है इंडियन ओशियन के अंदर? और खासकर आपको देखना होगा कि पास्ट में पिछले 1.5-2 सालों में जो डेवलपमेंट हुए हैं और जिस तरीके से अब ट्रंप का रवैया भी चेंज हो रहा है इंडो पैसिफिक थिएटर या इंडो पैसिफिक कमांड को लेके, वो सारे एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक ना एक दिन इंडिया को चारों तरफ से घिरने का प्लान बनाया जा रहा है। और किस तरीके से इंडिया उसको टैकल कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं, जब आर्टिकल पब्लिश होते हैं पाकिस्तान प्लान्स टू डिप्लॉय सबमरीन इन बे ऑफ बंगाल, और पहली बार ऐसा हो रहा है 1971 की वॉर के बाद में। हेलो फ्यूचर लीडर्स, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड मैं माफी चाहूंगा एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आपने इतना वेट किया। और काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो थोड़े बहुत इश्यूज थे, थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस कंटिन्यू लाता रहूं और आप अपना प्यार दिखाते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश किए गए हैं। और ये जो सबमरीन बनाई जा रही है इसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि इस हैंगर क्लास सबमरीन को बनाया जा सके। और जब भी हैंगर का नाम आता है ना, तो हिस्टोरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐतिहासिक इवेंट का हिस्सा है, जहां पे 1971 में ही एक पीएनएस हैंगर की जो सबमरीन थी, उन्होंने हमारी आईएनएस खुर्की जो इंडियन नेवी शिप थी उसको डिस्ट्रॉय किया था और डुबो दिया था। और अगर देखा जाए पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या हाइलाइटेड इवेंट जिस पे वो गर्व करते हैं, और इवन बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया था, जब 1971 में हमारी आईएनएस खुखरी को डिस्ट्रॉय किया गया था थ्रू ए टॉर्पीडो। बट फिर वही पाकिस्तान इवेंचुअली हार जाता है एंड देन आपको बांग्लादेश का क्रिएशन देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा, और वो कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी आया जब मैं ये आर्टिकल्स पढ़ रहा था। क्योंकि 1-2 दिन पहले जब मैंने एक वीडियो कवर किया था, जहां पे जयशंकर साहब ने एक बहुत ही वायरल स्टेटमेंट दिया था कि आप यूरोप के वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं अगेंस्ट इंडिया। यूरोपियन देश, काफी सारे ऐसे देश हैं जिनको वेपन्स प्रोवाइड करती है और इनडायरेक्टली फिर वही वेपन्स हमारे खिलाफ यूज होते हैं। खासकर ये फिनलैंड से वीडियो वायरल हुआ था, जहां पे जियोपॉलिटिकल कंपटीशन या जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में डिस्कशन चल रहे थे। तब लेकिन मैंने एक चीज मेंशन की थी, तब मैंने ये कहा था कि 1971 इंडियन पाकिस्तान वॉर के दौरान एक फ्रेंच मेड क्लास सबमरीन थी जो पाकिस्तानी नेवी के द्वारा इस्तेमाल की गई, जिसको आईएनएस खोखरी ने डिस्ट्रॉय किया था। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे दैट वाज फ्रेंच मेड एंड इट वाज ए डाफने क्लास सबमरीन, नॉट अ हैंगर क्लास सबमरीन। ये थोड़ा सा एक माइन्यूट डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। और हम बात भी करेंगे कि हैंगर क्लास सबमरीन से आप क्या समझते हैं और डाफने क्लास सबमरीन से आप क्या समझते हैं, दोनों में एडवांटेजेस क्या हैं, क्या-क्या ऐसे फीचर्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना के द्वारा ये हैंगर क्लास सबमरीन बनाई जा रही है, इसमें क्या-क्या ऐसी एडवांटेजेस हैं जो एक अपर हैंड देती हैं इस हैंगर क्लास सबमरीन्स को। बट फिर आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स अलग-अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, और इसके ऊपर अब देखिएगा आने वाले टाइम पे काफी सारी मीडिया इसके ऊपर बात करती हुई नजर आएगी। तो वन बाय वन हर एक चीज को डिकोड किया जाएगा कि क्या इंडिया को चिंता करने की बात है, क्या इंडिया अभी भी डोमिनेट करता है। और जो लोग सवाल उठा रहे थे अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट पे, आई नो कि कई बार ऐसे स्टेप लिए जाते हैं जो एनवायरमेंटली एक शॉर्ट टर्म के लिए वो उस पूरे रीजन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म के लिए वो एनवायरमेंट को हम रिस्टोर कर सकते हैं। इसलिए जो भी प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं अंडमान एंड निकोबार में, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, और वो होगा भी। बट जब ये स्टेप आपको देखने को मिलेंगे ना, जब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश शायद आने वाले फ्यूचर में आपको घेरने की कोशिश करेंगे, देन आपको समझ में आएगा कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको 16,999 में एक सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जो कि डबल वैलिडिटी के साथ में आता है। मतलब आप जितने महीने का या जितने साल का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, उतने ही साल का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। मान लीजिए आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदा, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छा फीचर जो है हमारे यहाँ पे है सीएसई अश्योर। आप 2 या 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं और 2 साल के बाद में वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है, आप अपना प्रीलिम्स देते हैं और आप किसी कारणवश इस एग्जाम को नहीं निकाल पाते हैं, तब भी आपको 1 साल का एक्सटेंशन फ्री दिया जाएगा। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। आपको 500 घंटे हमारी ऐप पे बिताने होंगे, 25 प्रीलिम्स के टेस्ट लिखने होंगे, 15 मेंस के टेस्ट लिखने होंगे, सो दैट
हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या आप इस जर्नी में एक सिंसियर एस्पिरेंट थे या आपने अपने एफर्ट डाले जिससे कि हम आपको ये 1 साल का एक्सटेंशन दे सकें। तो अगर आप सिंसियर हैं और आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मोटिवेटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप 3 साल तक भी उस सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं एंड दैट 1 ईयर विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको मेरा कोड यूज़ करना है YUVI50 एंड उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये जो डेवलपमेंट है ये 55 साल बाद आ रहा है और एक नई सबमरीन जिसका नाम है PNS हैंगर, वो कराची में अप्रैल में ही अराइव हो चुकी थी जब चाइना के द्वारा उसको बनाया गया। और पाकिस्तान का पूरा प्लान है कि हम ऐसी 8 हैंगर क्लास सबमरीन्स बनाएंगे और न्यूली अराइव्ड PNS हैंगर जो है वो पहली ऐसी सबमरीन है इन 8 सबमरीन में से। अब जब आप हैंगर क्लास सबमरीन की बात करेंगे, तो ये ऐसी क्लास है जिसमें आपको डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं, जो कि करंटली मैन्युफैक्चर की जा रही है चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स फॉर द पाकिस्तानी नेवी। अब जब मैं ये बोलता हूं कि ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर सबमरीन है उसको पावर चाहिए, अगर पावर नहीं होगी तो सबमरीन काम नहीं करेगी, सबमरीन मूवमेंट नहीं कर पाएगी, सबमरीन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी, जो एनिमी के रडार है उससे अपने आप को बचा नहीं पाएगी क्योंकि मूवमेंट ज़रूरी है। अगर आप एक ही जगह रहेंगे तो आपको डिटेक्ट करना आसान है, आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए आपका मूवमेंट लगातार रहना चाहिए। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से? वो इलेक्ट्रिसिटी आती है डीजल इंजन से। जैसे आपकी कार या फिर आपके जो बाइक्स हैं, वो चलती कैसे हैं? या तो पेट्रोल पे चलती हैं, मोस्टली बाइक्स तो पेट्रोल पे ही चलती हैं, लेकिन कार आपकी पेट्रोल और डीजल इंजन पे चलती है। वैसे ही इनको पावर मिलती है डीजल इंजन से। और जब मैं कहता हूँ अटैक सबमरीन्स का मतलब है इनको बनाया ही इसलिए जाता है कि ये किसी वेसल को, किसी शिप को, किसी सबमरीन को टारगेट किया जा सके। तो जहाँ पे मैं पुरानी 1971 में जो वॉर हुई, जिस PNS हैंगर की बात कर रहा हूँ, वो एक डाफने क्लास सबमरीन थी, वो फ्रेंच मेड थी और ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के द्वारा एक साथ बनाई जा रही है एंड ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और इसीलिए इन जो नई सबमरीन्स में आपको एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम देखने को मिलेगा। क्योंकि जब कोई सबमरीन डीजल पावर्ड होती है तो उसको सरफेस पे आना होता है, सरफेस पे आके वो ऑक्सीजन लेती है जिससे अपने आप को बार-बार रिचार्ज कर सके और फिर खतरा बन जाता है उस सबमरीन के लिए, क्योंकि कोई भी दुश्मन अगर आपकी सिचुएशन या आप सॉरी आपकी लोकेशन को अगर रडार पे लोकेट कर पाता है तो आपको टारगेट करना भी आसान है। और इसीलिए काफी बार कहा जाता था कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स के साथ में ये मेजर इशू था कि वो एयर पे डिपेंड करती थी, बार बार उनको सरफेस पे आना पड़ता था। लेकिन इन सबमरीन्स में एपीआईज हैं या एआईपीज हैं, सॉरी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब ये काफी लंबे टाइम तक समुद्र के अंदर ही रह सकती हैं, इनको सरफेस पे नहीं आना पड़ता और यही चीज इनको एक एडवांटेज देती है जिससे ये एनिमी रडार से बच पाएं और जो अटैक सबमरीन्स का इंपॉर्टेंट रोल है सामने वाले दुश्मन को हंट कर पाएं, वो ये कर पाती हैं। और हमारे यहाँ पे भी यही सिस्टम अब आने वाली जो क्लास ऑफ सबमरीन्स हैं उनमें लगाया जा रहा है और इसको डेवलप भी किया जा चुका है DRDO के द्वारा। लेकिन पाकिस्तान जो है बे ऑफ बंगाल पे दोबारा से आ क्यों रहा है? ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं कि अब हमें पाकिस्तान की प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल रही है? देखिए, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान कैसे एक साथ खड़े रहते हैं और खासकर मैं जब डिफेंस पार्टनरशिप की बात करूं, और वो आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया। हालांकि उनके डिफेंस सिस्टम इतने काम नहीं करते हैं और जो भी, हाँ, लेकिन जो सर्विलियंस है, जो नेविगेशन सिस्टम है, वो बहुत हेल्प करता है पाकिस्तान को हमारे टारगेट्स को एक्यूरेटली लोकेट करने में। और अब जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान के साथ में डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि देखिए चाइना को भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान राइवल्स हैं और अगर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के साथ में एक मार्केट बनाएंगे और चाइना अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी एनहांस करने की कोशिश करेगा जिससे जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो उनको एक्सपोर्ट कर सके ज्यादा से ज्यादा नेशंस की तरफ। लेकिन जब मैं बात करता हूं, पाकिस्तान प्लान कर रहा है अपनी सबमरीन को डिप्लॉय करने की बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि 1971 वॉर के बाद में आप देखेंगे तो पाकिस्तान की प्रेजेंस अरेबियन सी तक लिमिटेड थी। आपको यह प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल के साथ में, बे ऑफ बंगाल में नहीं देखने को मिलेगी जितना आपको देखनी होती है, क्योंकि यहीं तक उन्होंने अपने आप को लिमिट करके रखा था। बांग्लादेश के साथ में इतने अच्छे उनके रिश्ते नहीं थे, इसीलिए इस डेवलपमेंट को इतना सिग्निफिकेंट कहा जा रहा है। और खासकर जब चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा हो इन सबमरीन्स को साथ में जॉइंटली डेवलप करने में। अब इसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ रिलेशन है, क्योंकि जब तक शेख हसीना की सरकार थी, जब तक इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप मजबूत थे, लेकिन जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट आती है अंडर मोहम्मद यूनिस, आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ में रिश्ते अपने मजबूत करने की कोशिश करते हैं और फिर कराची से ढाका में आपको फ्लाइट्स रिज्यूम देखने को मिलेंगी, इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ते हुए नजर आते हैं। बांग्लादेश के जो एयरफोर्स चीफ थे वो पाकिस्तान को विजिट करते हैं, जॉइंटली इन्होंने अमन 25 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया और लगातार आप ये देख रहे हैं कि ऐसे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इनके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि अभी जो बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान आए हैं वो शायद बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट्स इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान हुए हैं ये एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक डायरेक्ट सिग्नल है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज अपनी प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में भी दिखा पा रहा है। लेकिन
आपके दिमाग में एक सवाल नहीं आना चाहिए। सर, हर एक देश की अपनी-अपनी टेरिटरी है। ऑब्वियस सी बात है। एक आपकी टेरिटोरियल वाटर्स है 12 नॉटिकल माइल्स तक, फिर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है 200 नॉटिकल माइल्स तक, लेकिन उसके बाद में इंटरनेशनल वाटर्स हैं और इंटरनेशनल वाटर्स किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आते हैं। आप अपनी सबमरीन्स को वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बिकॉज़ दीज़ आर इंटरनेशनल वाटर्स। ये वाटर्स किसी भी एक नेशन से बिलॉन्ग नहीं करते और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक नेशन अपने आस-पास के रीजन में इंटरनेशनल वाटर्स में भी ये चीज़ें तैनात करके रखता है। तो ये जो सबमरीन है, ये या तो बांग्लादेश की टेरिटरी में या फिर बांग्लादेश का जो टेरिटोरियल ज़ोन है या नॉटिकल माइल है, वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। हालाँकि बांग्लादेश ने इसके लिए साफ-साफ मना किया है कि हम पाकिस्तान के कोई भी मिलिट्री एसेट्स अपनी टेरिटरी में डिप्लॉय नहीं करेंगे। अब ये तो टाइम बताएगा कि आगे कैसे सिचुएशन अनफोल्ड होती है, किस तरीके से सिचुएशन देखी जाती है, बट हाँ, ये कंसर्न तो है। लेकिन क्या इंडिया के लिए उतना बड़ा कंसर्न है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि बे ऑफ बंगाल इतना इंपॉर्टेंस क्यों जाता है? ठीक है, सबमरीन को डिप्लॉय कर दिया, अपनी प्रेजेंस बढ़ाई जा रही है, आपको ये समझना पड़ेगा। जब आप इंडिया का ईस्टर्न नेवल कमांड देखेंगे, उसकी लोकेशन है विशाखापट्टनम। ये बे ऑफ बंगाल जहां पे अंडमान एंड निकोबार हमारे स्ट्रेटेजिक आइलैंड लोकेटेड है। ये वही एरिया है जहां से मेजर ट्रेड और एनर्जी रूट पास होते हैं, खासकर आप स्टेट ऑफ मलाका को देखें, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आने वाले टाइम पे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब ये कहते हैं कि इंडो पैसिफिक नहीं, ये पैसिफिक कमांड रहेगा। तो कहीं ना कहीं इशारा जी टू की तरफ भी हो सकता है, बट अगेन मैंने आपको बार बार कहा है, जी टू इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज चाइना नहीं चाहता कि वो ऐसे ग्रुप का पार्ट बने जहां पे एक पावर जो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है और हम राइज कर रहे हैं, हम उनके साथ में आए, क्योंकि कंफ्लिक्ट होना ही होना है। और अगर एक बार ग्रुपिंग में आ गए तो आपके ऊपर बर्डन बहुत होगा। जहां पे आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात कर रहे हैं, आपने सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, इस ग्रुप में आके आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि आने वाला जो थिएटर होगा, जहां पे आपको फाइट्स देखने को मिलेंगी, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, वॉर्स देखने को मिलेगी, दैट विल बी इंडो पैसिफिक थिएटर या इंडो पैसिफिक कमांड। इसलिए ये बे ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या इंडिया के लिए कंसर्न है? देखिए, अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं, क्योंकि ये 50 साल पुरानी बात नहीं है, 60 साल पुरानी बात नहीं है, आज के टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया डोमिनेट करता है इन रीजन में। जहां पे ज्योग्राफी इंडिया को सपोर्ट करती है, अगर आप अंडमान एंड निकोबार जो स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, वहां पे हमारी ट्राई सर्विसेज लोकेटेड है, जो मेजर रूट्स हैं हम उन पे निगरानी रख सकते हैं, मेजर कोई भी डेवलपमेंट होता है हम उन पे निगाह रख सकते हैं, इसलिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंटेक्स्ट के अंदर। दूसरा, हमारे पास में बहुत बड़ी फ्लीट है डिस्ट्रॉयर्स की, फ्रिगेट्स की, सबमरीन्स की। आप जैसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की बात करें, जहां पे आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और फिर आने वाले टाइम पे आईएनएस अर्धमान होगी। हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जहां पाकिस्तान के पास में कुछ नहीं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, और धीरे-धीरे हम इसमें डेवलपमेंट करते हुए नजर आएंगे। जहां तक सर्विलेंस की बात करें, हमारे यहाँ पे फ्यूजन सेंटर है जो कि गुड़गांव में लोकेटेड है, MQ-9B ड्रोन्स हैं एंड व्हाट नॉट, पोसाइडन P-8I है जो कि सर्विलेंस के लिए काम आता है। ऐसे करके और खासकर अलग-अलग प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 75, कलवारी क्लास सबमरीन्स, बहुत जगह डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और हम धीरे-धीरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी डोमिनेंस को चैलेंज करना इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान, बट हाँ, कंसर्निंग है, क्लोजली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन आने वाले टाइम पे इसी रीजन में आपको बहुत बड़े-बड़े कॉन्फ्लिक्ट और बहुत बड़े-बड़े क्लैशेस देखने को मिलेंगे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, and always remember one thing: live in such a way that universe will be proud of you.